दर्शकों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो के द्वारा मैं ऋषभ जी जो पटना के रहने वाले हैं, उन्होंने अपनी बर्थ डिटेल भेजकर प्रश्न किया है कि उनकी शादी कब होगी, नौकरी कब लगेगी और स्वास्थ्य कैसा रहेगा। उनके द्वारा बताए गए समय के अनुसार जो उनकी कुंडली बनती है वह मिथुन लगन की कुंडली बनती है और ग्रह स्थिति इस प्रकार है। तीसरे घर में मंगल है, पंचम भाव में राहु है, छठे भाव में गुरु है, अष्टम भाव में चंद्रमा है, नौवें भाव में शनि है, 11वें भाव में शुक्र केतु है, 12वें भाव में सूर्य बुध है। देखिए, आपका जन्म मिथुन लगन में तथा श्रवण नक्षत्र के तीसरे चरण में हुआ है तथा आपकी जन्म राशि मकर है। वर्तमान में आपको गुरु की महादशा चल रही है। आपका प्रश्न है कि शादी कब तक होगी। शादी सातवें घर से देखते हैं, जिसमें धनु राशि है और जिसका स्वामी गुरु होता है और वह 10वें भाव का स्वामी भी है और गुरु छठे भाव में बैठा हुआ है। गोचर में गुरु उच्च के होकर के दूसरे भाव में बैठे हुए हैं और गुरु की ही महादशा चल रही है और शनि भाग्य स्थान में बैठा हुआ है। 13-12-26 तक गुरु में शनि का अंतर रहेगा। सप्तम का स्वामी गोचर में उच्च का है। शनि का भाग्योदय 36वें वर्ष में देता है। शनि भाग्योदय यहाँ बैठ करके इस प्रकार आपका विवाह 33 वर्ष से लेकर के 36 वर्ष के बीच में होगा और लेकिन 33/34वें वर्ष में शादी के होने के प्रबल योग हैं। अर्थात आपकी शादी का जो प्रश्न है वह आपके 33वें वर्ष या 34वें वर्ष में होने की प्रबल संभावना है। पत्नी आपकी सुंदर होगी। आपका दूसरा प्रश्न है नौकरी, जॉब कब तक लगेगी। जॉब के लिए हम छठे भाव को, सप्तम भाव को और 10वें भाव को देखते हैं। छठे भाव में गुरु बैठे हुए हैं, सप्तम भाव में के स्वामी गुरु हैं और 10वें भाव के स्वामी भी गुरु हैं और छठे भाव में जो राशि वृश्चिक है उसके स्वामी मंगल हैं। मंगल की पूर्ण दृष्टि 8वीं दृष्टि 10वें भाव पर पड़ रही है और छठे भाव पर भी मंगल की दृष्टि पड़ रही है। गुरु के कारण आपकी नौकरी 12-12-26, गुरु में गुरु का अंतर 12-12-26 तक है, तो बहुत संभावना है कि आपकी नौकरी 12-12-26 तक लग जाए। तीसरा प्रश्न आपका स्वास्थ्य को लेकर के है। आपका लग्नेश बुध है जो कि 12वें भाव में सूर्य के साथ बैठा हुआ है। 12वें भाव से हम हॉस्पिटल, बीमारी वगैरह देखते हैं। ये मोक्ष का घर भी कहलाता है और अक्सर दवाइयों पर खर्च होता है। सूर्य यहाँ खर्चा कराता है, शुक्र भी यहाँ खर्चा कराता है और क्योंकि ये लग्नेश यहाँ बैठा हुआ है और इस पर गुरु की भी दृष्टि पूर्ण रूप से पड़ रही है और गुरु छठे भाव में बैठा हुआ है, तो ऐसी स्थिति में आप को जो बीमारी की स्थिति हो सकती है वह आपको एलर्जी हो सकती है, स्किन एलर्जी हो सकती है, ब्लड एलर्जी हो सकती है, लीवर की प्रॉब्लम हो सकती है, न्यूरो की कोई या हड्डियों की कोई, जोड़ों की दर्द की समस्या हो सकती है और ये समस्याएं आपको यदा कदा अक्सर बनती रहेंगी और दवाएं कुछ न कुछ किसी न प्रकार से आपको चलती रहेंगी। तो लेकिन कोई विशेष बीमारी का योग आपकी कुंडली में नहीं है। इसके अलावा विशेष बात यह है कि आपकी कुंडली के अष्टम भाव में चंद्रमा शनि के घर में है, जो आपको आपके जीवन को पानी से खतरा बताता है। आपको ये आपके लिए उचित होगा कि आप गहरे पानी में, समुद्र में, नदी में या लेक वगैरह में स्नान करने से बचें या वहाँ पर जाने से बचें। उम्मीद है आपको अपने तीनों प्रश्नों का उत्तर मिल गया होगा। यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट्स करिएगा और अपने विचार लिखिएगा। इसके अलावा यदि किसी और का कोई प्रश्न हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए अपना प्रश्न भेजिएगा, उत्तर अवश्य दूंगा। ये मेरी निःशुल्क सेवा है। धन्यवाद।